ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग नरेशन में खास करके जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम लोग सीखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि मेरी पिक्चर क्वालिटी बेकार हो सकती है, लेकिन पढ़ाने की क्वालिटी में मैं कोई समझौता नहीं करता। और हाँ, मेरी वीडियोस देखी जाए या न देखी जाए, लेकिन मैं सिलेबस के सारे पार्ट को अपलोड करूँगा, बेसिक से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक। चाहे आप कंपटीशन दे रहे हों या एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हों, सारी चीज़ों को मैं अपलोड करूँगा। चलिए हम ध्यान देते हैं। दरअसल जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है। आप रिपोर्टेड स्पीच समझ रहे होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच समझ रहे होंगे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो इसका पहला पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग केवल यही सीखेंगे कि जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेज होते हैं उनके सब्जेक्ट, और अगर इसमें ऑब्जेक्ट है, खास करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम कैसे बदलेंगे। एक जो सन का फार्मूला होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। और 1 2 3, जो सन 1 2 3 यानी कि पुत्र 123, ठीक है, 123 पुत्र आपको याद रखना पड़ेगा। किस लिए याद रखना पड़ेगा? क्योंकि हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन केवल यहाँ रूल फॉलो करने से नहीं होगा, इसमें कॉमन सेंस जरूर यूज करना होगा। तो उस कॉमन सेंस को आप यूज करेंगे। अब देखिए, यह रिपोर्टिंग स्पीच का यह जो है सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यस जो लिखा गया है ना, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच, ध्यान दीजिएगा, यह वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो यह रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, यह रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। और यह जो एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है नो चेंज। अब इस रूल को आप देख लीजिए। रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच कौन है? यह है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी कि यह, यहाँ जो भी रहेगा, आई वी यू दे ही सी इट, किसी का नाम, तो यह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, अगर आई और वी है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो यह जो बदला जाएगा वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन है? रिपोर्टिंग स्पीच यह है, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार यह बदला जाएगा। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी रहेगा तब। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है, सेकेंड पर्सन यानी कि यू, यदि यू है यह, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। देखिए यही है जो सन का फार्मूला है, यह रूल्स यही है कि किसको किस में बदलेंगे और क्यों बदलेंगे। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो यानी कि यू हो, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही शी इट दे और किसी का नेम है, तो इसमें देखिए यहाँ क्या कर रहा है? नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आप इस चीज को समझ लीजिए फिर से। यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी कि यह वाला, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई वी है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है यानी कि यू है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट दे किसी का नाम है, तो यह बदलेगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है
कि बदलेगा नहीं। अब हम लोग इसको बदल के देख लेते हैं। ये तो रूल्स है, लेकिन अब कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे? देखिए, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान देना होगा कि यहाँ का सब्जेक्ट जो राम है ये तो राम ही रहेगा, लेकिन अगर सेड टू है या सेज टू है तो इसको हम क्रमशः टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। तो सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड और यहाँ हो जाएगा मी। ठीक है। और जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कर देंगे। अब यहाँ इसी सब्जेक्ट को बदलना है। ध्यान दीजिए, बदलने पर क्या होता है, जब भी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें होता क्या है कि दो पर्सन बात कर रहे होते हैं, तो जो यह व्यक्ति बात कर रहा होता है इससे, तो यह डायरेक्ट होता है। लेकिन जब यह व्यक्ति जा कर के दूसरे से बात करने लगता है तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, राम सेड टू मी, राम वहाँ पर है, राम मेरे साथ खड़ा है। राम ने मुझसे कहा कि मैं अब जा रहा हूँ। वहाँ पर है राम, ध्यान दीजिएगा, वह राम मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो जब मैं आऊँगा आपके पास तो मैं कहूँगा कि अरे भाई राम वहाँ पर था और राम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, यानी कि जा कौन रहा था उस समय, तो पता चला राम जा रहा था, यानी कि वह जा रहा था। बात समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ देखिए, राम ने मुझसे कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, तो इसका मतलब जा कौन रहा था, राम ही तो कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो यानी कि ही वाज गोइंग नाउ, ही वाज गोइंग नाउ। इस नाउ को हम देन में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता है। चलिए देखिए, इन एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं। राम सेज टू मी यू आर गोइंग, राम मुझसे कहता है तुम जा रहे हो। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राम टेल्स मी, राम टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ यू को ध्यान दीजिए, राम मुझसे कह रहा कि तुम जा रहे हो, तो इसका मतलब जाएगा कौन, वो कह रहा कि तुम ही जाओगे, तुम ही जा रहे हो, तुम ही जा रहे थे, तो जा कौन रहा था, अर्थात मैं जा रहा था। तो यहाँ जो यू का चेंजिंग हो रहा है, जो यू का बदलाव हो रहा है, वह ऑब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है, यानी कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। यहाँ पास्ट में हम नहीं बदल रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप पहला पार्ट देख लें। अब देखिए, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है कि आई एम गोइंग, जैसे पहला था वैसे ये भी है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राम टेल्स मी, राम टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग कर देंगे। अब राम मुझसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। जब राम मुझसे कहा कि तुम जा रहे हो, तो मुझसे कह रहा कि तुम जा रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। अब राम मुझसे कह रहा कि मैं जा रहा हूँ, यानी कि वह खुद जा रहा है, तो फिर यहाँ राम जा रहा है ना, तो यहाँ आई को हम किस में बदल देंगे, यानी कि ही में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ राम तो है, तो राम को फिर लिख नहीं सकते क्योंकि राम के बदले प्रोनाउन प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से आप आश्वस्त हो जाइए कि यहाँ जो ही का प्रयोग किया गया है वह राम के लिए ही किया गया है। अब हो जाएगा ही इज गोइंग। अब देखिए, यहाँ आई एम गोइंग है, तो यहाँ ही इज गोइंग हो जाएगा। यहाँ आई के अनुसार एम लगा हुआ है, तो यहाँ ही के अनुसार इज लगा हुआ है। अब देखिए, राम सेड वी आर गोइंग, राम कहा हम जा रहे हैं। अब राम किससे कहा, ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो जब इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो हो जाएगा राम सेड, इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सेड दैट, राम सेड दैट, राम ने कहा कि हम जा रहे हैं। तो मुझसे तो कहा नहीं कि हम जा रहे हैं, तुमसे तो कहा नहीं कि जा रहे हैं, तो फिर जा कौन रहे हैं,
इसका मतलब कि राम जब कहा कि हम जा रहे हैं, यानी कि राम के जितने फ्रेंड थे, जितने हित दोस्त थे, वे लोग जा रहे थे। कौन लोग जा रहे थे? वे लोग जा रहे थे। कौन जा रहे थे? वे लोग जा रहे थे। तो वे लोग का अंग्रेजी हो जाएगा दे। अब हो जाएगा दे वेयर गोइंग। अब देखिए राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका तो हो जाएगा राम टोल्ड मी। राम टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट। अब देखिए राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा कि हम लोग अब जा रहे हैं। तो हम लोग में भाई वो भी तो मेरे कंधे पर हाथ रखा था कि भाई हम लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब कौन जा रहे हैं? वे लोग जा रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं? यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन खत्म कर लीजिए। जब राम मुझसे कहा कि हम लोग जा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वे लोग जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी जब आप हम कहते हैं तो हम में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, यानी कि मैं भी उसी में शामिल हो गया। तो यहाँ वी का वी ही रह जाएगा, यानी कि वी वेयर गोइंग। वी वेयर गोइंग। दूसरा देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा यू आर गोइंग। तो जो यू का चेंजिंग होगा वह हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि जो फार्मूला है SON 1 2 3 का, उसके अकॉर्डिंग यू का चेंजिंग हिम के अनुसार होगा। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम टोल्ड हो जाएगा, सेड को हम टोल्ड में बदल लेंगे, राम टोल्ड और हिम हो जाएगा। सेड टू को टोल्ड में बदल लिया, कामा इन्वर्टेड कामा को हमने हटा दिया। अब ध्यान दीजिए, राम ने उससे कहा, जो राम था उससे कहा कि तुम जा रहे हो। ध्यान दीजिए, राम ने उससे कहा कि तुम जा रहे हो। तो आप उंगली दिखाइए तो कौन जा रहा है, तो पता चलेगा कि वह जा रहा है, वह। तो यहाँ यू को किस में बदल देंगे? हम ही में बदल देंगे। यह यू हिम के अनुसार बदल रहा है। तो ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा। तो जब इनडायरेक्ट बनेगा तो हो जाएगा राम टोल्ड हर, राम टोल्ड हर, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, और यू जो चेंज होगा हर के अनुसार चेंज होगा। तो राम ने उससे कहा, राम ने उससे कहा कि तुम जा रही हो। अब जा रही हो, क्योंकि हर है तो निश्चित रूप से वह लड़की है, स्त्री है। तो राम ने उससे कहा कि तुम जा रही हो। तो आप यहाँ से उंगली दिखा रहे हैं, तो कौन जा रही है? यानी कि वह जा रही है। तो जब वह जा रही है तो यहाँ यू को हम किस में बदल देंगे? सी में बदल देंगे, यानी कि यह हो जाएगा शी वाज गोइंग, शी वाज गोइंग। देखिए यही यू था, ही में बदल गया, यहाँ यू था, शी में बदल गया, और भी यू इसके पहले आई में भी बदला है। अब देखिए राम सेड टू मी सी इज गोइंग। अब जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ सी को किस में बदलेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए कि किस में बदलेंगे, पता चला? दरअसल ही, सी, ईट, दे किसी का नाम रहेगा तो यह चेंज ही नहीं होगा। तो ये तो बड़ी मज़े की बात है कि जब यह चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा सी वाज गोइंग। इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा दे आर गोइंग। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए राम ने मुझसे कहा कि वे लोग जा रहे हैं, तो हम दे को किस में चेंज करें? थोड़ा दिमाग लगाइए। दरअसल दे किसी में चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि यह थर्ड पर्सन है। तो हो जाएगा दे वेयर गोइंग, दे वेयर गोइंग। राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा कि हम लोग जा रहे हैं। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राम
टोल्ड हिम, राम टोल्ड हिम दैट, राम टोल्ड हिम दैट। अब राम ने उससे कहा कि हम लोग जा रहे हैं। तो भाई यह बात जब हम आकर के किसी से कहेंगे, मान लीजिए आपने, मान लिया आपसे मैंने कह दिया कि राम ने उससे कहा, राम उससे कह रहा था कि हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब जा कौन रहे हैं, मैं तो आपको बताने चला आया, तो इसका मतलब वे लोग जा रहे थे। तो यहाँ वी को किस में बदल देंगे, दे में बदल देंगे, यानी कि दे वेयर गोइंग, दे वेयर गोइंग। देखिए हमने यहाँ केवल 3 सेंटेंस लिया है, इस सेंटेंस को आप समझिए। कभी कभी क्या होता है कि जो आपने सन का फार्मूला पढ़ा है उसमें यू जो होता है यानी कि सेकंड पर्सन, यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। लेकिन सपोज दैट जब ऑब्जेक्ट ना हो, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यू को किस में बदला जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। सेड को सेड में ही रह जाएगा, राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में यू को आप या तो आई में बदल लीजिए, या तो ही में बदल लीजिए, या तो सी में बदल लीजिए। यानी कि राम ने कहा कि तुम जा रहे हो, तो राम किससे कहा होगा, या तो मुझसे कहा होगा, या तो उससे कहा होगा, या तो फिर उससे कहा होगा जो स्त्रीलिंग होगी, 3 ही लोगों से कह सकता है, या तो राम से कहा होगा, या तो फिर सीता से कहा होगा, या तो फिर गीता से कहा होगा, या तो फिर मोहन से कहा होगा। तो जब किसी का नाम होगा तो भी तो यहाँ ही सी का ही प्रयोग होगा, और जब मुझसे कहेगा तो ऐसी स्थिति में आई का प्रयोग होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब यू यहाँ पर हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यू हो और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे में यू को ज़्यादातर आई में ही बदला जाता है। राम सेड दैट आई एम सॉरी, आई वॉज गोइंग, या तो आप आई की जगह ही भी लगा सकते हैं और इसके जगह शी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो मैं मानता हूं, अगर आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ ऑब्जेक्ट अपने तरफ से लिख लेना चाहिए। आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, राम टोल्ड मी, यहाँ राम टोल्ड मी, यह मी आप अपने पास से लगा लीजिए एकेडमिक एग्जाम में। फिर जो कंपटीशन में होता है तो कंपटीशन में लिखने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, तो वहाँ ऐसी स्थिति में यू को ज़्यादा से ज़्यादा आई में ही चेंज किया जाता है। तो राम टोल्ड मी दैट, जब आपने मी लगा लिया यानी कि राम ने मुझसे बताया कि तुम जा रहे हो, राम ने मुझसे कहा कि तुम जा रहे हो, तो निश्चित रूप से जब मुझसे कह रहा कि तुम जा रहे हो तो मैं ही तो जा रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं जा रहा है। यानी कि यहाँ आई हो जाएगा और यह पास्ट में है तो यह भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा, आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू माई हाउस। जो पॉजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, यहाँ पर जो पॉजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है यह इसके अनुसार माई लगा हुआ है, यानी आई के अनुसार माई लगा हुआ है। तो जब भी यहाँ चेंज होगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। तो इसका जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो हो जाएगा राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। और यहाँ राम ने मुझसे कहा, जो राम था वो मुझसे कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो राम तो कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वही तो जा रहा है अपने घर, यानी कि हो जाएगा ही वॉज गोइंग टू। अब देखिए यहाँ आई के अनुसार माई लगा हुआ था तो यहाँ ही के अनुसार हिज लगेगा, हिज हाउस। नेक्स्ट देखिए राम सेड टू मी, तो हम इसको राम टोल्ड मी कर देंगे, राम टोल्ड। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो राम टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और जो यू होता है, यू का चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ध्यान दीजिए, राम ने मुझसे कहा कि तुमने अपना काम कर लिया है,
राम ने मुझसे कहा कि तुमने अपना काम कर लिया, तो काम किसने कर लिया, अर्थात मैंने कर लिया है। तो यहाँ यू को किस में बदल देंगे, आई में, और ये आई हैड डन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा। आई हैड डन। अब देखिए यहाँ यू के अकॉर्डिंग योर था, तो आई के अकॉर्डिंग माई रहेगा, यानी कि माई वर्क। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और बताना तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।